नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सुंदर द्वितीय व्रत कथा ले आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कथा बहुत सुंदर है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक विधवा औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो फिर भी हर साल द्वितीय व्रत बड़े नियम कानून से करती थी। नहाए खाए से लेकर पारण तक सब विधि विधान से करती थी। भगवान उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान सोच में डूब गए कि इसको बच्चा दूं भी तो कैसे दूं। थोड़ा समय बीता तो उस महिला के हाथ में एक फोड़ी हुई। फिर फोड़ी धीरे धीरे बढ़ती गई। 9 महीना बीता। फिर वो हाथ का फोड़ा अपने आप से फूट गया और उसमें से एक मेंढक निकला। वो महिला बहुत खुश हुई, मेंढक को ही अपना पुत्र मानने लगी। प्रतिदिन उसको नए कपड़े पहनाती, नहलाती, धुलाती, खिलाती, उसका ध्यान रखने लगी। मेंढक और वो दोनों आपस में बहुत खुश थे। धीरे धीरे जीवन चलने लगा। फिर एक दिन ज्योतिया व्रत आया तो नहाए खाए में पकवान बनाना था। उस औरत के घर में कुछ भी नहीं था, न आटा, न घी, न तेल, न नए कपड़े, कुछ भी नहीं था। बेचारी परेशान थी, रो रही थी। मेंढक ने कहा, माँ आप रो क्यों रही हो? तो औरत ने कहा, बेटा पहले भी मैं व्रत रखती थी, लेकिन जैसे तैसे भूखे रख लेती थी, लेकिन अब तो मेरे पास एक बेटा है, आप हो, मैं कैसे व्रत करूं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेंढक ने कहा, माँ आप मुझे थोड़े पैसे दे दो और सभी सामानों की सूची दे दो, मैं बाजार से ले आऊँगा सारे सामान। तो वो औरत हंसने लगी, बोली, बेटा तुम कैसे जाओगे? तुम्हें कोई कुचल देगा तो मैं क्या करूँगी? बोला, नहीं माँ, आप जैसा बोल रहे हो वैसा करो, मेरे कान में पैसे खोसो, दूसरे कान में सामान की सूची। तो वो औरत ऐसे कर दी। अब भैया मेंढक घूमते उछलते कूदते चल दिया बाजार गया तो वहाँ जाके उस दुकान वाले के यहाँ पहुँचा और लिस्ट पकड़ा दिया। तो दुकानदार ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, इसको तेल चाहिए, ये मेंढक है, कितना ले जा पाएगा? पूरा पैसा ले लिए और बोले, इसके कान में जितना तेल आए डाल दो। तो वो दुकानदार डालने लगा। ये तो थे भगवान, ये मेंढक भगवान था। तो वो कान में तेल डालते गया, कान का होल क्यों भरे। फिर मेंढक खुशी खुशी घर आया तो बोला, माँ टीना ले आओ, तेल लाया हूँ। उसकी माँ हंसने लगी। फिर टीना लेके आई तो उसमें उल्टा उसके कान से उतने तेल निकले। ऐसे ऐसे आटा घी सब कुछ ले आके रख दिए। और उसके बाद फिर बोली, बेटा अब तो कपड़े भी तो नहीं है। तो दर्जी की दुकान पे गया, बोला मुझे कपड़े चाहिए। तो लिस्ट दिखा दिया। तो कपड़े दुकानदार बोला, जितना इसको लपेटाए लपेट दो, अब पैसा पूरा ले लो। अब भैया वो लपेटने लगा, लपेटते लपेटते पूरा थान का कपड़ा आ गया, ले आया। औरत बहुत खुश हुई, बोली, अरे वाह मेरा बेटा। तो औरत खूब खुशी खुशी पकवान बनाई नहाए खाए में और खुद खाई, अपने बेटे को खिलाई, नए कपड़े पहनी और उस मेंढक के लिए भी सिल के नया कपड़ा पहनाई। फिर वो बोली कि बेटा अब मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। तो वो मेंढक बोला, माँ मैं भी चलूँगा। बोले, नहीं बेटा तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो मेंढक जिद करने लगा, नहीं माँ मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। बोली, नहीं बेटा। तो औरत क्या काम की, मेंढक को घर में करके बाहर से ताला बंद कर दी। औरत चली गई गंगा स्नान के लिए। अब भैया मेंढक क्या करे, ये भी था तो मेंढक ही। नाली से निकल के बाहर निकल गया और जाके वो भी गंगा स्नान करने लगा और अपनी मेंढक की खाल निकाल दिया। ये तो था 18 वर्ष का एक सुंदर नौजवान बालक था, बहुत खूबसूरत। नहाने लगा, नहा के गंगा स्नान करके फिर अपना वो खोल मेंढक का पहन लिया। अब इतने में बहुत लोग तो देख लिए। फिर आया फटाफट, फिर मेंढक का रूप पकड़ के नाले से फिर घर के अंदर आ गया। तो उसकी माँ जब आई गंगा स्नान करके, बोली, बेटा चलो तुम्हें भी नहला दूँ। तो बोला, नहीं माँ मैं नहा लिया हूँ। बोला, बेटा कैसे नहा लिए? बोला, नहीं माँ मैं नहा लिया हूँ।
उसके बाद दूसरा दिन आया, उसकी माँ जिउतिया का व्रत की थी। अब इनके यहाँ तो लाइन लग गई लड़की मतलब शादी के लिए। आप अपने मेंढक की शादी मेरे बेटी से कर दो, कोई कह रहा है आप अपने मेंढक की शादी मेरे बेटी से कर दो। अब सब पुकार लगाने लगे। अब ये औरत बोली, मैं अपने कहीं मेंढक का किसी लड़की से शादी होता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब जो जो तो देखे थे वो तो भैया बहुत खुश थे कि लड़का बहुत सुंदर है, लेकिन ये बूढ़ी ये जो इसकी माँ थी वो बोली कि ऐसा नहीं होता। तो सब जिद करने लगे, तो ये तैयार हो गई, बोली ठीक है कर लो। अब मेंढक का भैया परछन वर्छन हुआ, शादी पड़ी, ढोल नगाड़े बजे, विवाह हुआ अच्छे से। गया अपना घोड़ी पे बैठ के गया, ले आया शादी करके दुल्हन। दुल्हन आई जब घर में तो रात के समय वो अपना खाल निकाल के तब ऐसे सोता था। दुल्हन को भी तो पता ही था। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन वो औरत अपनी बहू से पूछी, बहू तुम मेरे बेटे मेंढक के साथ खुश तो हो? कहन मासी वो मेंढक कहाँ है, वो तो एक अच्छे इंसान है, वो एक मतलब आदमी है। तो बोली अच्छा। कहन हाँ, रात को खाल उतार देते हैं अपना। तो बोली कि आज मुझे भी देखना है। तो बहू बोली ठीक है। अब शाम हुआ, सब खा पी के अपने अपने रूम में गए। अब कहाँ से औरत को नींद आए, उधर बहू को भी नींद नहीं आ रही थी कि माँ जी को दिखाना है। जब वो मेंढक खाल उतार के सो गया तो सासू माँ दरवाज़ा खटखटाने लगी। तब धीरे से बहू उठ के दरवाज़ा खोली और बोली, माँ जी देखिए ये आपका ही बेटा है। तो सासू माँ को तो बहुत रोना आया, बहुत रोई बेचारी। आजीवन बेचारी एक पुत्र के लिए तरसी थी। तो वो बहू से बोली, बहू वो खाल मुझे दे दे। बहू से खाल ले ली मेंढक वाली और ले जाके बाहर उसको जो है आग जला के उसमें डालकर जला दिया। और उसके बाद दरवाजे के पास उसके बैठ गई कि अब पूरी रात बेचारी बैठी रही, अब मेरा बेटा उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा, बाहर आएगा। सुबह हुआ और वो मेंढक उठा, अपनी खाल ढूंढने लगा। अब खाल हो तो न मिले, ढूंढते ढूंढते थक गया। तो उसके बाद उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाने लगी, बोली बेटा आ जाओ। दरवाज़ा खोला, आया और माँ के चरण पकड़ा। माँ उठा के पकड़ के गले में लगा ली और बहुत रोई। बोली बेटा तुम हमारे पास थे तो भी हमें आपका सुख नहीं मिला कि पुत्र का मैं हमारे पास है। तो बोली माँ आप इतना पूजा व्रत करती थी, जिउतिया व्रत करती थी, इसके लिए सूर्य भगवान और जीतवाहन भगवान ने मुझे भेजा है। लेकिन मैं दुनिया से छिप के इसके लिए रह रहा था कि कोई आप पे कलंक न लगाए, कोई आपसे सवाल न पूछे। इसके लिए मैं दुनिया से और आपकी नज़रों से छिप के रह रहा था, कोई आप पे बुरी वो न लगाए इसके लिए। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, वो गले लगा ली और उसे अपना ली, वो भी अपना लिया। और बोला माँ ये कहानी जितनी दूर तक जो जो महिलाएं, माताएं, बहनें सुनेंगी, ये कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाली सभी माताओं बहनों के पुत्र और पति की लंबी आयु हो और वो सदा सदा के लिए दीर्घायु रहेंगे। बोलो जीतवाहन भगवान की जय।